ओम नमः सिद्धेभ्यः। चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, आचार्य गुरु श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। स्वभाव में जाने का 7वां दिन है। स्वभाव में जाने का 7वां दिन। जाना एक ही स्थान पर है, अलग अलग तरीकों से, क्योंकि जितने जीव हैं सबके अलग अलग परिणाम हैं। नाना जीव नाना प्रकार के, सबके परिणाम भिन्न भिन्न हैं। किसी को किसी बात से समझ में आता है, किसी को किसी बात से। एक बात एक के मन को लग जाती है, दूसरे के मन पर उसका असर होता ही नहीं। तो सबकी भिन्न भिन्न परिणामों की गतियाँ हैं। जिसके मन में जो चल रहा है उसी के अनुसार उसकी सोचने की गति बन जाती है। आज है उत्तम तप धर्म। तप यानी तपना। तपाते ना, दूध को तपाते हैं, उबलता है, बिना तपे उसका उपयोग नहीं होता। उसमें जो गुणधर्म, मिठास, उसका जो लाभ मिलना चाहिए वो उसको तपने के बाद। तपने से गुण निखरते हैं। गुण प्रत्येक आत्मा के अंदर हैं, लेकिन उद्घाटित नहीं है। उद्घाटित करने का तरीका है तपना। जितना तपाएंगे उतने गुण। जब मक्खन को नवनीत हो क्या लोणी को जब तपाते हैं, जितना अच्छे से तपाते हैं उतना ही उसमें सुगंधी विशेष रूप से फूटती है। सुगंधी फूटती है, उसमें से विशेष रूप से सुगंधी आएगी। सुगंधी आने का कारण क्या है? तपना। जितना तपाएंगे उतना मधुर और सुगंधित हो जाएगा। आत्मा में अनंत गुण है, लेकिन सुप्त अवस्था में। अभी तक हमने जो धर्म को धारण किया, संयम तक आ गए, संयम ले लिया, लेकिन अभी उसको तपाना बाकी है। जब तक तपेंगे नहीं तब तक गुण उभर करके बाहर नहीं आएंगे। गुणों को उभारने का तरीका है तपन, बहुत तेज तपन। आचार्य जी का हाइकू है इस पर। डाल पे पका गिरा आम। डाल पे पका गिरा आम मीठा हो, गिराया खट्टा। कितनी अच्छी बात कही इसमें। डाल पे पका गिरा आम मीठा हो, गिराया तोड़ के खट्टा। जो पका नहीं वो खट्टा। तप पकाता है। बहुत से लोग इतना इरिटेट कर देते हैं किसी को, बोल बोल के पीछे लग के, तो वो कहता मैं पक गया। क्या बोलता है? बोलते ना बोलचाल की भाषा में, जो इरिटेट हो जाते हैं किसी से, बहुत ज़्यादा परेशान करने लगता है, तो क्या बोलता मैं पक गया। पक गया का अर्थ क्या है? अब वो वहां से भाग जाएगा। पक गया मतलब अब भागने का संकेत दे रहा है कि मैं पक गया, बहुत पक गया। तुम्हारी सुन सुन के कान पक गए। अब हम, यानी जो पक जाता है वो भाग जाता है। 8 कर्म अनादि काल से पका रहे हैं। उदाहरण क्यों दिया हमने? 8 कर्म अनादि काल से आत्मा को पका रहे हैं, लेकिन अभी भी लोग पके नहीं, खट्टे हैं। अभी खटास तभी जाएगी जब तपेंगे।
किसी ने पकाया तो पक गए। 8 कर्म अनादि काल से इस आत्मा को पका रहे हैं। एक कर्म आता है, उदय में अपना कार्य करता है, सब अपने कार्य करते हुए आगामी संतान छोड़ जाते हैं। किसकी? कर्म की। एक कर्म उदय में आया, उसका फल आपने शुभ रूप में, अशुभ रूप में, अच्छे से, बुरे से, हर्ष से, द्वेष से, कैसे भी उस कर्म को भोग लिया। लेकिन उस कर्म को भोगते समय परिणाम आकुलित हुए या हर्षित हुए, दोनों में कर्म की संतान फिर से पैदा हो जाएगी। हर्ष और विषाद करेंगे तो कर्म फिर से अपना कार्य फिर बन जाएगा, फिर आकर के बैठ जाएगा। क्यों बैठ जाएगा? क्योंकि अभी आप उससे पके नहीं। जिस दिन कर्म से आप पक जाएंगे उस दिन कहेंगे इसको निकालो। जिससे पक जाते उसको भगा देते हैं। ये बहुत पकाता है, इसको भगा दो। कर्म पका रहा है, अभी हमारी समझ में नहीं आ रहा है। कर्म पका, अनादिकाल से पका रहा है वो, लेकिन हम पके नहीं। इतने मजबूत संसार में रहने के आदी हो गए, इतने मजबूत हो गए, एक व्यक्ति के पकाने से पक जाता है, लेकिन 8 कर्म पका रहे हैं तो अभी तक पका नहीं, अभी तक परेशान किए जा रहे हैं। लेकिन फिर वही, फिर वही, फिर वही, अनादिकाल से वही। कर्म क्षयार्थम तप्यते इति तपः। कर्म के क्षय के लिए जो तपा जाता है वह तप है। कर्म अनादिकाल से पका रहे हैं, अब जो पका रहा है उसको क्या करना है? निकालना है। जब तक पकाएंगे नहीं उसको, कर्म पक जाए, अरे मैं तो परेशान हो गया, मैं ही जा रहा हूं। स्वयं व्यक्ति ही परेशान हो जाए कि मैं ही जाता हूं, भगाने की आवश्यकता ही नहीं। वो स्वयं इतना पक जाए कि अब मुझे नहीं रहना। कौन कहे? कर्म। कर्म ऐसा कहे कि मैं पक गया, इसके लिए वैसी स्थिति परिस्थिति का निर्माण करना पड़ेगा। कर्म कहे मैं पक गया, अब मैं यहां नहीं रह सकता। क्यों? ये मुझे पका रहा है। कौन? जिसको मैंने अनादिकाल से पकाया, अब उसको समझ में आ गया कि ये मुझे पका रहा है, इसलिए अब उसने चालू कर दिया मैं तुमको पकाता हूं। जब वो उसको पकाना शुरू किया तो तिलमिला गया, अब तो मुझे यहां नहीं रहना। अब क्या करना मुझे? जब आप ज्यादा पक जाते हैं तो क्या करते हैं? भाग जाते हैं। थोड़ा सुना, उससे थोड़ा ज्यादा सुना, बहुत ज्यादा हो गया तो बोले हम तो पक गए, अब हम जा रहे हैं। वैसे ही स्थिति का निर्माण करना जिससे कर्म पक जाए, और इतना पक जाए आपसे कि वो कहे कि अब तो मैं टाटा बाय बाय, अब मैं जा रहा हूं, अब मैं यहां नहीं रुक सकता। कर्म क्षयार्थम तप्यते इति तपः। कर्मों को निष्कासित करना है, और निष्कासित करने के लिए जो मेहमान आ जाते हैं ना, बिन बुलाए मेहमान आकर के बैठ गए। मेहमान आ गए, खूब अच्छे सत्कार किया आपने, अच्छा भोजन, रहने की व्यवस्था, सारी उनकी सुविधाओं का ध्यान। जिसकी सुविधाओं का ध्यान रखेंगे वो टिक जाएगा। फिर मेहमान 1 दिन रुक गया, 2 दिन रुक गया, 3 दिन रुक गया। अब ये सोच रहे हैं ये तो जा ही नहीं रहा है। अब वो सोच रहा है इतनी अच्छी व्यवस्था है, क्यों जाऊं? व्यवस्था और सुविधा जहां अच्छी है नहीं जाएगा। फिर क्या करते हैं? बहुत दिन हो गए, तब वो कहते हैं कि अच्छा आपको 3 दिन तो हुए हैं, तो ऐसा करते हैं आज खेत पे चलना है, तो आप भी चलो, थोड़ा काम है खेत पे। अभी मेहमान आराम कर रहा था ना, अब उसको कहा कि खेत में काम है, थोड़ा आपका मन भी बहल जाएगा। ऐसा नहीं कहा कि आप काम करेंगे,
आपका मन बहल जाएगा, थोड़ा अच्छा लगेगा, खेत में घूम के आते हैं, तो वहां जाकर के काम में लगा दिया। अब किसी को काम में लगा दिया तो समझ गया वो कि अपना अब वार्निंग घंटी बज गई कि अब आप निकल लो, बहुत दिन हो गया। ऐसी ही वार्निंग घंटी बजाना है कर्मों के लिए। आए हुए मेहमान को जिस तरह से आप टिकने नहीं देते, कभी भी कितना अच्छा मेहमान भी हो घर में आ जाए, कितने दिन टिकने देते बताओ आप? कुछ न कुछ उपाय निकाल ही लेते हैं कि अब तो इसको यहां से किसी न किसी तरीके से निकालो, किसी न किसी तरीके से निकालते ही हैं उसको, रोकने का काम। जो आ गया जम गया उसको अब रोकना नहीं। उसको जब लौकिक अवस्था में इतनी आपको दक्षता है कि आए हुए मेहमान को कैसे निकाला जाए, ये युक्ति आपको बहुत अच्छे से आती है। बस यही युक्ति मोक्ष मार्ग में अपने कर्मों को निकालने के लिए सीखना, किस तरह से निकालें। जिस तरह से घर में आए मेहमान को निकालने की प्लानिंग फैमिली के साथ बैठ करके बनाते रहते हैं, कैसे निकालना है, तुम कैसे बिहेव करना, तुम कैसे करना, तो वो अपने आप भाग जाएगा। इस तरह से आपस में झगड़ा करना नकली, और वो देख करके भाग जाएगा। कुछ उसको डायरेक्ट नहीं बोल सकते, इनडायरेक्ट सुनाते दूसरे को, ताकि उसको समझ में आ जाए कि अब अपना जब इतनी चतुराई, इतनी कुशलता, इतनी दक्षता मेहमानों को भगाने में है, तो इसका प्रयोग सम्यक समीचीन रूप से सही मार्ग पर किया जाए। बिन बुलाए मेहमान और बुलाए मेहमान दोनों हैं आपके पास। 8 कर्म किसने बुलाए? स्वयं ने। जैसे भाव किए उसी के अनुरूप कर्म आपसे आकर के होते गए, और कर्मों का संग्रह इतना 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 ज्यादा हो गया कि अब भारी क्या महा भार आपके ऊपर बैठ गए। लेकिन फिक्र ही नहीं है, घर में एक मेहमान भी खटकता है, और इतने अनादिकाल से इतने सारे इकट्ठे करके रखे हैं, अभी तक खटका नहीं, एक भी नहीं खटका कि दिक्कत हो रही हो, और आ जाओ और आ जाओ। विचित्र है, बड़ा व्यवहार समझ में नहीं आया। अनादिकाल से आकर के बिठाते जा रहे मेहमानों को, भगा ही नहीं रहे, मन बहल रहा है। थोड़ा सा सुख की आकांक्षा में कि थोड़ा सा मिलेगा मिलेगा मिलेगा, बस इसी आकांक्षा में जी रहा है। मिला नहीं, जितना मिला वो भी विष मिश्रित कहते हैं। लगता तो ठीक है, लेकिन उसका विपाक कड़वा। शुरू में मीठा लगा और बाद में उसका विपाक कड़वा हो गया। और कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं, शुरू में कड़वे लगते हैं, बाद में उनका विपाक यानी पक जाने के बाद उनका जो रस होता है वो मधुर होता है। जैसे सुंठी तीखी होती है, लेकिन पकने के बाद उसका विपाक मधुर होता है, दाह नहीं करेगी, वो मधुरता लाएगी। तो कर्मों को अनादिकाल से जो बिठा रखा है, तो अब घंटी बजाओ, वार्निंग करो, और वार्निंग करने के लिए तपना पड़ेगा। जब तक तपेंगे नहीं तब तक वो पकेंगे नहीं, कर्म पकेंगे नहीं तो जाएंगे नहीं। जो पक जाता है सो भाग जाता है। डाल पे पका गिरा आम मीठा हो। जो डाल पे पक जाता है और अपने आप स्वयं गिरता है वो मीठा होता है। और जो गिराया जाए, पत्थर मारो, बहुत सारे पत्थर मारने के बाद कभी कुछ टुकड़ा गिर जाए, होता है, टूट जाता है, बहुत मुश्किल से टूटता है। तो तब यही कार्य करता है। जो टूट नहीं रहा है, जो मेहमान जाने का नाम नहीं ले रहा है, जिसने डेरा जमा लिया है, उसको भगाने का उपाय पकाओ, तप के द्वारा पकाना है।
तप दो प्रकार के, बाह्य और अभ्यंतर, बाहरी और भीतरी। जो बाहर से विशेष रूप से तपा जाए, जो शरीर को विशेष रूप से तपाए, वो बाह्य तप। और जो अपने आत्मा को, परिणाम को तपा दे, वो अंतरंग तप। बहिरंग तप जानते हैं आप, अनशन, अवमोदर्य, वृत्ति परिसंख्यान, रस परित्याग, विविक्त संयासन और काय क्लेश। इन सब में काय की मुख्यता है, काय को तपाया गया है। तो काय को तपाना भी मुख्य है। जब दूध तपाते हैं तो क्या बोलते हैं कि दूध गर्म कर रहे हैं। पहले गर्म कौन होता है? पहले पात्र गर्म होता है, उसके बाद दूध गर्म होता है। तो पात्र जो है पहले वो गर्म होगा, तभी अंदर तपाएगा। और अभ्यंतर तप अंतरंग को तपाएगा। कौन कौन से हैं? 6 हैं वो भी। प्रायश्चित, विनय, वैयावृत्य, स्वाध्याय, व्युत्सर्ग और ध्यान। 6 प्रकार का अंतरंग तप है। अब हम लोग जो तपस्या करते हैं, विशेष करके 10 दिनों में करते हैं। साल भर की साधना जो होती है, विशेष रूप से सिमट करके चातुर्मास में आती है। चातुर्मास में करते ना कि 4 महीने के लिए हरि का त्याग, बाकी पूरा 8 महीना अच्छे से खाएंगे। 4 महीना के लिए, उसमें भी चातुर्मास में जो सिमट करके आता है, 10 दिन में परिश्रम में आ जाता है। पर्व हो गए मतलब चातुर्मास हो गया। 10 दिन पूरे हो गए मतलब बहुत धर्म कर लिया, अब अपना काम करो। होता है, टेंडेंसी है कि नहीं है? यही टेंडेंसी है पूरी। धर्म जो होता है किसी पर्टिकुलर समय के लिए नहीं, 1 दिन के लिए नहीं, 2 दिन के लिए नहीं। मेहमान को भगाना है और पकाना है, 1 दिन में काम बहुत दिन लगते हैं प्लानिंग बनाने में। कैसे बताएं उसको, कैसे समझाएं उसको, निकलने का कैसे तरीका, कैसी कंडीशन बनाएं, परिस्थिति बनाएं, उसको भगाएं, परिस्थिति को निर्माण करें। ऐसा उसी प्रकार की बहिरंग और अंतरंग 6 तप हैं। बहिरंग तप शरीर को तपाते हैं और देखने में प्राय करके आते हैं। अनशन, कोई उपवास करता है, अनशन मतलब उपवास। अवमोद्य मतलब भूख से कम खाना, रस परित्याग, इस तरह से ये सब बाहरी देखने में आते हैं। तो हम क्या कहते हैं? बहुत तपस्वी है ना, इनका इतना त्याग है, इनका इतना त्याग है, ये बहुत तपस्वी है। किंतु अंतरंग तप की ओर दृष्टि नहीं जाती, बाहरी बाहर चलता है। अंतरंग तप विनय, प्रायश्चित, पश्चाताप, जो किया मैंने उसका पश्चाताप करना। विनय, देखो विनय तप है, झुकना, पूज्य पुरुषों के प्रति, उनके गुणों के प्रति अनुराग रख करके झुकना, ये तप है। और तपसा निर्जरा च, तप के द्वारा निर्जरा होती है। कितनी असंख्यात गुण तप के द्वारा। कौन से? विनय। कितना साधारण है, सरल है, कोई पैसा खर्च नहीं होता। पैसा खर्च होता है इसमें, खूब पैसा देना पड़े? कितना सरल उपाय बताया है, केवल झुकना है। हाथ जोड़ो, सिर झुका, नमस्कार करो। पंचांग करते हैं कुछ लोग साष्टांग करते हैं, कुछ लोग खड़े खड़े करते हैं, कुछ लोग उसमें भी टोन अलग होती है, नमस्ते महाराज जी। तो विनय का पुट नहीं है। अगर विनय है तो कर्म का क्षय होता है। तो ये जो बताया है तो अपने अभिमान की पुष्टि के लिए नहीं बताया जिनेंद्र भगवान ने कि मुझे नमस्कार करो, ऐसा कभी नहीं कहा उन्होंने। क्या कहा उन्होंने? जो इस तरह का आचरण करे उन्हें नमस्कार करो। किसी भी तीर्थंकर ने ऐसा नहीं कहा कि मुझे नमस्कार करो। किसी भी वाणी में ऐसा नहीं खिरा कि सब आओ और मुझे नमस्कार करो, बैठो समशरण में। नमस्कार करने योग्य कौन है इसका उन्होंने वर्णन कर दिया।
अब आप समझो और करो एज यू लाइक। जबरदस्ती जितना विनय करेंगे शास्त्र के प्रति, देव के प्रति, गुरु के प्रति, जितनी ज्यादा विनय होगी उतनी कर्म की निर्जरा। कितना निःशुल्क साधन हो गया है। कई लोग इसी करते हैं, कुछ नहीं आता महाराज, में कुछ भी नहीं आता, क्या करें अब। कुछ याद करते तो होता नहीं, पढ़ते तो पढ़ते बनता नहीं, अंगूठा छाप है, क्या करें हम। कुछ समझ में नहीं आता तो मंदिर में चले गए, बैठ गए और बस भगवान को नमस्ते नमस्ते भगवान, नमस्ते भगवान। कुछ नहीं आ रहा है, बस नमस्तु आ रहा है। जिनकी गुणों के प्रति अनुराग है उनके प्रति बहुमान करने से गुणहीन व्यक्ति को भी गुण आ जाते हैं। कितना अच्छा उपाय है। न पढ़ना है, न कुछ त्याग करना है, विशेष कुछ घूमना है, बस जा करके बैठ कम से कम नमस्ते तो कर लो बार बार। लोग क्या कहेंगे, क्या पागल हो गया क्या। बिल्कुल पागल हो गया मैं, पागल ही हम। पाप गलेंगे ना, पागल है। निर्जरा मतलब क्या, पाप की निर्जरा हो रही है, पागल है। बहुत अच्छा है, पागल होना अच्छा है, ये बुद्धिमान होना टेंशन का काम है। एड़ा बनो पेड़ा खाओ। कहावत है ना ऐसी, एड़ा व्यक्ति। तप्यते कर्म क्षयार्थम, कर्म के क्षय के लिए तपना है। अंतरंग विनय हो गया, उसके पश्चात वैयावृत्ति। अब देखो वैयावृत्ति को तप में रखा गया है। इसमें क्या तप रहा है, विनय में क्या तपा। विनय करता है व्यक्ति तो अंदर से क्या तपता है, वो उसका मान तपता है। मान जब तक तपेगा नहीं झुकेगा नहीं। मान तपता है, किसी के सामने झुकाओ तो लाल हो जाता, नहीं घुसना, नहीं झुकना। हाँ, मान ऐसे करता है, नहीं झुकने देता, जबरदस्ती करो तो लाल हो जाता है। इंसल्ट हमारी सबके सामने बर्दाश्त नहीं। हमारा अस्तित्व है। अब वैयावृत्ति, वैयावृत्ति में क्या तपेगा। देखो इच्छा निरोध तप। इच्छाएं अनंत है और सबके साथ है, और इतनी है कि कभी पूरी, एक के बाद दूसरी, दूसरे के बाद तीसरी, कंटिन्यू, चौथी, पांचवी, इस तरह से इच्छाएं बढ़ती जाएगी। इच्छाओं का निरोध करना सो तप है। अब जो वैयावृत्ति करता है, वैयावृत्ति का अर्थ है आई हुई आपत्ति को दूर करना। अपने निमित्त से धर्म ध्यान हो तो इच्छाएं अनंत है, उसकी भी इच्छा है, हर एक की इच्छा होती है। अब अपनी इच्छाओं को रोक करके दूसरे की इच्छाओं की यानी आवश्यकताओं की पूर्ति करना, अपनी इच्छाओं का निरोध करना पड़ेगा, तभी दूसरे की अपना समय, अपनी वस्तु, अपने भाव सबको त्याग करना पड़ेगा। हमारी इच्छा हो रही है हम ऐसा करें, लेकिन नहीं, हमें सेवा करना है, हमें सेवा करना है। तो अपनी सुविधाओं का त्याग होता है कि नहीं, बिल्कुल अपनी सुविधाओं को त्याग करके ही दूसरे की आवश्यकताओं की पूर्ति की जाती है। इसीलिए इसको तप में रखा गया है कि व्यक्ति अपनी इच्छाओं को छोड़ रहा है। अपनी इच्छाओं को छोड़ना संसारी प्राणी के लिए सबसे कठिन काम है। मैंने सोचा तो मुझे ऐसा मिलना चाहिए, लेकिन दूसरे के लिए छोड़ दिया उसने, तो उनकी साधना बढ़ेगी, धर्म की प्रभावना होगी। धर्म के लिए कर रहे हैं तो दूसरों के लिए कर रहा है तो उसका तो स्वयं का होगा ही होगा। उसकी इच्छा का निरोध हो जाएगा, तो उसकी कोई इच्छा नहीं बचेगी। उसको मान लो कहीं पर जाना है घूमने के लिए, दोस्तों ने प्लानिंग बनाई कि नहीं अपने को वहाँ चलना है, बहुत एंजॉय करेंगे, नहीं हमको तो भारत ही आए, हमको तो ऐसा करना है, तो उसने अपनी इच्छाओं का निरोध कर दिया और उसी का नाम तप। तपता है, इसमें तपन आती है, अपनी इच्छाओं को छोड़ना तपन आती है।
दूसरे की इच्छाओं की पूर्ति करना ये लक्ष्य नहीं है, आवश्यकताओं की पूर्ति करना ये लक्ष्य है। इच्छाएं तो बहुत होती है, इच्छाओं से नहीं, जो आगम के अनुरूप हो, जिसमें बाधा न आए, उस तरीके से आवश्यकताओं की पूर्ति करना, इच्छाओं की नहीं। इच्छाएं तो बहुत हो सकती है, अच्छी भी हो सकती है, बुरी भी हो सकती है। आवश्यकताएं उतनी ही होती है, सीमित होती है, उतनी आवश्यकताओं की पूर्ति करना। अब मन से, वचन से, काय से, धन से, सामर्थ्य से जितनी अपने पास है उसके अनुसार अपन उनकी आपूर्ति करना, इसका नाम वैयावृत्ति है। इसके द्वारा असंख्यात गुणी कर्म की निर्जरा विशेष विशेष होती है। मुनि महाराज बन गए, जा रहे थे वो आत्महत्या करने के लिए। जन्म से जब शरीर मिला दुर्गंधित मिला, एकदम दुर्गंधित। यहाँ बैठा व्यक्ति और वहाँ से उनको देखता है तो उसकी गंध इतनी तीव्र थी कि वहाँ पे खड़ा नहीं हो सकता। जन्म से ही इतनी तीव्र दुर्गंधित शरीर की प्राप्ति हुई है। और जब युवावस्था आई तो घर बसाने के लिए कोई तैयार नहीं। ऐसे दुर्गंधित व्यक्ति के साथ देखना क्या, देखना मुश्किल है उसको। तो जब वो संसार में कुछ नहीं मिलता, अपेक्षाएं पूरी नहीं होती, तो संसार निस्सार लगने लगता है। तो जो ज्ञानी होता है वो उसको छोड़ता है, संसार को। और जो अज्ञानी है वो पर्याय को छोड़ना चाहता है कि ये पर्याय उचित नहीं, दूसरी पर्याय मिलेगी तो अच्छा शरीर मिलेगा। जब अभी इनकम नहीं करेंगे तो बाद में बैलेंस कहाँ से आएगा, और बैलेंस नहीं आएगा तो अच्छा कुछ नहीं मिलेगा। जो मिलेगा अभी जैसा है वैसे ही। तो वो चढ़ गया पहाड़ पर कि मैं यहाँ से कूद करके प्राणों का विसर्जन कर दूं। अब वो पहाड़ के ऊपर पहुंचा तो संयोग कहें, पुण्य का उदय कहें कि प्राय करके पर्वतों पर कौन निवास करते हैं? तपस्वी लोग, जो तपस्या करते हैं। विशेष रूप से मुनि तो हम भी हैं लेकिन कमरे में बैठे हैं। जो तपस्वी होते हैं वो बैठते हैं। तपस्वी विशेष महाराज जो होते हैं, सहनन वाले, वो पर्वतों पर बैठे। तो महाराज बैठे थे। तो महाराज ने उस व्यक्ति को नहीं देखा, महाराज ने परछाई देखी। कोई जा रहा है तो परछाई देखने में आई, व्यक्ति को नहीं देखा, परछाई देखी। परछाई देख करके ही समझ गए कि ये व्यक्ति आत्मघात करने जा रहा है। जो विशेष तपस्वी होते हैं उनका ज्ञान भी विशेष होता है। परछाई से ही ज्ञात कर लिया, चेहरा नहीं देखा। चेहरा देखने के बाद तो कोई बता देगा ये टेंशन में कुछ न कुछ करने वाला है। परछाई देख करके ही बता दिया। और किसी से कहा उसको बुलाओ, क्योंकि करुणा, तपस्वी कठोर होते हैं लेकिन करुणा बहुत मुलायम होती है। करुणा भी होती है कि रे इसका अहित हो जाएगा, यहाँ कष्ट भोग रहा है, बाद में और ज़्यादा कष्ट में जाएगा, उसका कष्ट दूर हो, बुलाओ। पूछा क्या करने जा रहे हैं? ऐसा करने जा रहा हूँ मैं। अगर क्यों करना चाहते हो? मुझे सब जगह अपमान मिल रहा है, कोई मुझे एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, अब अपना नहीं रहा है, मैं क्या करूँ? सब दुत्कारते हैं मुझे, यहाँ से जाओ। सब जगह अपमान मिले तो व्यक्ति विचलित होता है, जीने का क्या मतलब? तो महाराज ने कहा कि अभी जो तुम्हें अपमान मिल रहा है, अभी जो कष्ट मिल रहा है, अभी जो पीड़ा मिल रही है, अगर मरने के बाद इससे ज्यादा मिली तब क्या करोगे? फिर कर लेंगे? नहीं। नरक में गए तो आत्मघात नहीं कर सकते। आत्मघात करके नरक तो जा सकते हैं, लेकिन नरक में जाकर के आत्मघात नहीं कर सकते। वहां तो जितना मिला है उतना अब रो हंसो कुछ भी करो, अब तो तुमको वही। तो उन्होंने कहा कि ये तुम
कुएं से निकल करके खाई में जा रहे हो, थोड़े से दुख से निकल करके दुख के समुद्र में जा रहे हो। तो उनको समझ में अच्छा ऐसा है तो मैं क्या करूं? उनको समझ में क्यों आ गया, श्रद्धान क्यों बढ़ गया? परछाई देख करके बता दिया तो चमत्कार के ऊपर जल्दी विश्वास होता है। तो थोड़ा कुछ बता दिया तो ये बड़े विशेष ज्ञानी हैं, मन की बात समझ लेते हैं, तो ये उपकारी हैं, इनकी बात में कुछ दम है, ये जो कह रहे हैं तो सत्य ही कहेंगे। अच्छा ऐसा दुख है तो फिर मैं क्या करूं? महाराज ने कहा तुम यहीं रह जाओ, हमारे पास रह जाओ। दुनिया में सब दुत्कार रहे थे, उन्हें एक्सेप्ट कर लिया, आ जाओ। क्या करूंगा? पानी भरो, सेवा करो, जो भी आवश्यकता है, अभी तुम्हारी जो परिस्थिति उसके अनुसार जितना तुम कर सकते हो करो। पूछना थोड़ी पड़ता है, महाराज कहेंगे तो करेंगे, पूछते हैं ना, महाराज ऐसा करें, ऐसा करूं? अरे पूछना क्या, सेवा में पूछा नहीं जाता। जो माँ होती है वो सामने बच्चे की भावना को समझ जाती है, पूछती नहीं बार बार। भोजन में क्या करना है वो समझ में आ जाता है, उसको भी क्या देना है, उनको क्या पसंद है वो बोलती नहीं लेकिन पता रहता है उसको, वो भी नहीं बोलता लेकिन ज्ञात होता है। पूछना नहीं, सेवा के क्षेत्र में पूछा नहीं जाता, भाव है करो, एक्सेप्ट करें या ना करें। न करे तो अरे वो तो एक्सेप्ट नहीं करते, हम कैसे करें, हमारा सब व्यर्थ गया। कभी व्यर्थ नहीं जाती सेवा, कभी व्यर्थ नहीं जाती। कोई एक्सेप्ट करे या न करे, हमारे द्रव्य का उपयोग हो या न हो, लेकिन हमें तो द्रव्य देना है, लगाना है, उपयोग हो या न हो, होती है। अब वो सेवा में लग गए, अब उनका मन लग गया। जहाँ थोड़ा सा प्रेम मिल जाता है व्यक्ति का मन लग जाता है, और जहाँ प्रेम नहीं मिला, भग भग दुत्कार, तो गए काम से, भाग जाएगा वो। वहाँ रहते रहते परिणामों में निर्मलता आ गई। प्रतिदिन महाराज के पास रह करके सीखने को मिला, धर्म क्या है, जीवन क्या है, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, आगे क्या होगा, सब उसको समझ में आने लगा। जो धर्म की बातें जानता है उसको इस भव का भी ज्ञान है, अगले भव का, सबको है ना, नहीं है क्या? यहाँ से मरण करके कहाँ जाएंगे, आगम जिनने पढ़ा है सबको ज्ञात है। किन परिणामों से कहाँ जाएंगे अपने ऊपर डिपेंड करता है। जब ज्ञात हो गया तो उनका मन में अब समझ में आ गया, इन्होंने मुझे बचा लिया, मैं कहाँ कूप में गिर रहा था, इन्होंने मुझे बचा दिया, उपकारी है मेरे। भावों में इतनी निर्मलता हुई, महाराज से कहने लगे, महाराज जी मुझे भी अब दीक्षित कर दो। इस संसार में क्या है, सब देख लिया, अब संसार के प्रति थोड़ा सा भी लगाव मुझे नहीं है। तो महाराज भी समझिए कि इनकी अब क्षमता योग्यता आ गई है, दीक्षा ले दी। और दीक्षा देने के बाद पहले बड़े बड़े संघ होते थे तो उनको एक संघ में स्थायी नहीं रखा, उनको ये आज्ञा दे दी कि आप 6-6 महीना सब महाराजों के पास रहो, हम बताएंगे कहाँ रहना है आपको। 6 महीना वहाँ, 6 महीना, ताकि अनुभव, वैयाव्रत तो सब कुछ है आपको सीखने को। अब उनका मन जो था वैयाव्रत में विशेष लगने लगा। जो हर व्यक्ति की एक न एक विशेषता होती है, अच्छी चीज होती है, सब 12 तत्व से सब बढ़िया है, एक से एक बढ़कर हैं, लेकिन मन की एक स्वाभाविक विशेषता होती है कि किसी एक में विशेष रूप से वो मन को रखता है। होता है सबका, एक चीज में विशेष उसका मन लगता है, स्वाभाविक होता है ये, एक में उसको ज्यादा मन लगता है। तो उनका मन किस में लगा? कोई दुखी न रहे। उनको वो जो दुख सहन करके आए थे ना, दुत्कार सहन करके आए थे, तो अब उनसे किसी का दुख देखा नहीं जाता था कि अब वो किसी का भी दुख मैं, सबका मैं दूर करूंगा अपने तरीके से। तो इतनी तपस्या और इतनी वैयावृत्ति की, उसके फलस्वरूप उनको रिद्धियां हो गई। कल तक जो उनकी शरीर की दुर्गंध से दूर भाग रहे थे, आज निर्मलता आ गई। रत्नत्रय से सभी पवित्र हो जाते।
रत्नत्रय पवित्रते, आता है ना, ये रत्नत्रय से ही पवित्र हो गए और सबकी सेवा निस्वार्थ भाव से करने लगे, विशेष खूब करने लगे। जब कोई व्यक्ति किसी चीज में विशेष करने लगता है, क्या करने लगे? वैयाव्रत। क्या है ये? तप। तप से सिद्धि भी होती है और प्रसिद्धि भी होती है। प्रसिद्ध तपवान ही होता है, सामान्य प्रसिद्ध नहीं होता। तपस्वी ही प्रसिद्ध होता है। कभी भी आप देखना, जो तपस्वी होगा वही प्रसिद्ध होगा, सामान्य नहीं प्रसिद्ध होगा। कुछ न कुछ किसी न किसी तप में विशेषता उनकी रहेगी और उनकी विशेषता रही वैयाव्रत। तो मुनि महाराज हैं वो, तो यथा योग्य श्रावकों को उपदेश देकर के उनके यथा योग्य कर सकते हैं। उनके पास जाकर उनका शारीरिक रूप से तो नहीं कर सकते हो, लेकिन मुनि महाराजों की सेवा विशेष रूप से वो कैसे भी मुनि महाराज ये ढूंढते रहते थे, किसी को रोग तो नहीं है, कुछ तो नहीं है। तो उसमें क्या होता था, अपने आवश्यक तो छूटते थे लेकिन दूसरे की आवश्यक, ऐसा नहीं कि मुझे आवश्यक नहीं करना, जब उनको टाइम मिला अपना करते थे। लेकिन अगर मान लो विशेष कंडीशन आ गई कि उनके पास रात भर जागना पड़ेगा, तो वहाँ पर तो आप कुछ नहीं कर सकते। नहीं, हमारा तो नियम है, हम तो यही करेंगे, प्रतिक्रमण करेंगे, हम सामयिक करेंगे, हम अभी कोई ध्यान नहीं देंगे तुम्हारे ऊपर। नहीं, वहाँ पर ऐसा नहीं देखा जाए, हमारा ऐसा नियम है। उससे बढ़कर कोई नियम नहीं। अभी उनकी वैयावृत्ति की मुख्यता है, तो वैयावृत्ति के निमित्त फिर आगे पीछे समय चलता है। जब समय मिलेगा हम कर लेंगे अपना आवश्यक। लेकिन अभी उनका किसी के प्राण जा रहे हो और वहाँ पकड़ नहीं, मेरा तो सामयिक करें, मैं तो बैठूंगा, मरते हो तो मर जाओ। ऐसा होता है क्या? समय दृष्टि ऐसा कभी नहीं सोच सकता और संयमी तो कभी नहीं सोचेगा। पहले उसका दुख दूर हो जाए। अगर वो सबसे बड़ा काम कर रहा है, जो समाधि लेते हैं ना, उनको छपक बोलते हैं। बड़े बड़े आचार्य भी उनकी परिक्रमा ला के नमस्तु करते हैं कि इनका विशेष पुरुषार्थ है इस संलेखना में, काय संलेखना में और कसाय संलेखना में, दोनों में इनका विशेष पुरुषार्थ है। तो उनके पुरुषार्थों को देख करके उनको नमस्कार। तो इतने प्रसिद्ध हो गए वो कि उनकी चर्चा स्वर्ग में चलने लगी। जब प्रसिद्ध हो गए तो स्वर्ग में, स्वधर्म स्वर्ग में इंद्र बैठा है, सभा में संबोधित कर रहा है और बोल रहा है कि वर्तमान में अगर नीचे किसी को देखना हो वैयावृत्ति में, तो नंदीश्वर महाराज के पास जाओ और देखो कि किस तरह से वो आपत्ति को दूर करते हैं। तो सबके परिणाम भिन्न भिन्न होते हैं। अब जिन्होंने ये सुना, तो कुछ लोग परीक्षा प्रधानी थे, जाकर देखें सही में है कि इनका ऐसे ही नाम ऐड कर रखा है इन्होंने अपना, ऐड के द्वारा चल रहे हैं कि सही में कुछ है, जाकर के देखना चाहिए। ऐसे लोग होते हैं, एकदम नहीं मानते जब तक परीक्षा नहीं कर लें। परीक्षा करना बहुत महंगा पड़ता है। हाँ, प्राणों का संकट भी आता है, सामने वाले के परिणाम भी खराब हो सकते हैं। परीक्षा करने के लिए आ गए और देव तो है, विक्रिया रिद्धि है, रूप बना लिया। कौन सा? मुनि महाराज का। देव मुनि महाराज का रूप भी बना सकते हैं, मुनि महाराज का रूप। और ऐसे मुनि महाराज का रूप बनाया, बिल्कुल रुग्ण, देख करके शरीर को ग्लानि हो जाए। परीक्षा करना है। गए नंदीश्वर महाराज जी के पास, वो मुनि महाराज जैसे वो पहुंचे, उन्होंने उनको एक्सेप्ट किया। आइए, क्या हो गया आपको? समझ के देख करके ही बोले, मैं इस तरह से पीड़ित हूँ, बिल्कुल मैं आपकी सेवा करूँगा, आइए आप बैठिए। सब कुछ पूछा, सब कुछ रोग देखा, समझ उनका, मैं, आप बेफिक्र रहो, मैं आपका रोग दूर करूँगा। क्या कहा उन्होंने? मैं आपका रोग दूर करूँगा। रोग दूर हो या ना हो, क्या कहा उन्होंने? देखो, चिकित्सक सबसे बड़ा कौन कहलाता मालूम है? जो दूसरों के दिल में साहस पैदा कर दे, वो सबसे बड़ा चिकित्सक है। जो डरा दे, वो चिकित्सक नहीं।
आजकल डरा डरा के काम होता है, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, मर जाएगा। तो व्यक्ति नहीं मरता हो तो अटैक आ जाएगा, तत्काल चला जाएगा, उसी में चला जाएगा डर। तो दूसरों के दिल में जो साहस पैदा कर दे वो चिकित्सक, और सही चिकित्सक थे महाराज। साहस नहीं, बिल्कुल कुछ नहीं होगा। उनको पता था कि हमारे पास हमारी जो भावना उसके अनुसार हम किसी का कभी केस फेल नहीं हुआ, सब सक्सेस हुए। अहंकार नहीं, जो हम करेंगे। तो उन्होंने कहा ठीक है। फिर उन्होंने पूछा कि आपको आहार में क्या पसंद है। किसी की रुचि अरुचि को देख करके दवाई के औषध का निर्माण करेंगे। वो सब कुछ देखना पड़ता है, इनकी भूख मंद है कि तीव्र है, परिणाम कैसे हैं, गृद्धता कैसी है, कम है तीव्र है, संसार है, सब तरह के परिणाम होते हैं। तो सबका विश्लेषण करने के बाद औषध का निर्माण किया जाए। अब वो तो परीक्षा करने आए थे, तो उन्होंने ऐसी चीजें बताई कि जो अवेलेबल ना हो पाए। जिस प्रदेश में थे तो दूसरे प्रदेश का बोल दिया कि मुझे कर्नाटक का वो पसंद है, मुझे हरियाणा का वो पसंद है, मुझे वहाँ का कश्मीर का एप्पल पसंद है। जो उस समय इतना आवागमन नहीं था, बहुत मुश्किल से आना जाना होता था। आजकल तो इतना फास्ट हो गया कि यहाँ से वहाँ घंटों में कब जाके आके बैठ गए मालूम ही नहीं पड़ा, कहीं गए थे ये भी नहीं पता। ताकि उसका वो अरेंजमेंट न कर सकें, इस तरह की वस्तुएं बताई उन्होंने। वहाँ का दूध पसंद है, वहाँ का वो पसंद है, वहाँ का ये पसंद है। ठीक है। अब महाराज के पास तो विशेष रिद्धियाँ थी। अब वो वैयावृत्ति के निमित्त उन्होंने उनका उपयोग किया, सही किया, गलत किया, ये हमारा विषय नहीं। हमने जैसा आगम में पढ़ा बता दिया। उपयोग करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, अरेंज किस तरह से करना चाहिए, तो जिस तरह से अपने व्रतों में दोष ना लगे उस प्रकार से अरेंज करके करवा करके होता है। कि श्रावकों को बुला लिया और कुछ अरेंजमेंट करा दिए। महाराज तो हाँ करेंगे, देंगे नहीं, देगा कौन? श्रावक देगा ना। तो उन्हीं के निमित्त से अरेंजमेंट करा करके सारी वस्तुएं सुलभ करा दी उन्होंने। और महाराज जी को औषधि भी, आहार करा करके औषधि भी दे दी। अब ये तो परीक्षा के लिए बैठे हैं, ना औषधि से मतलब है ना आहार से। जो पसंद का है सब मिल गया, लेकिन परीक्षा है भी। तो कर लिया भोजन, आहार, आ गए जहाँ पर उनको महाराज के साथी रुके थे, वो उन्हीं की बस्तिका में आकर के वहीं पर उल्टी और दस्त, वमन और विरेचन दोनों एक साथ, पूरा बस्तिका गंदी कर दी। परीक्षा कर रहे हैं, पूरी बस्तिका गंदी कर दी। अब अगर कोई आपके यहाँ से भोजन करके और वहीं पर वमन कर दे तो देख करके सब भाग जाते हैं कि अरे इसमें आसान नहीं होती, दूसरे को भी होने लगती। बस में एक को होने लगी तो सब चालू हो जाते हैं, एक की आवाज आई तो पूरा गंदा कर दिया। जो महाराज ने देखा, नंदीश्वर महाराज ने, तो डांटना चाहिए था उनको। नहीं तो कोई क्या कहते, इतना भी अकल नहीं, थोड़ा वहां चले जाते। जब इतनी आकुलता हो रही है तो बाहर चले जाते थोड़ा। देखो साधु मर्यादा में तो रहता है, लेकिन आपत्ति में कुछ भी नहीं कर सकता। अगर अचानक कुछ हो गया तो क्या करेगा वो भी, कोई कुछ नहीं कर सकता। चाहे साधु चाहे श्रावक, कोई कुछ। आपत्ति में अगर अचानक कुछ हो गया तो उसके लिए क्या कर सकते हैं आप? जैसा होगा वो होगा। इसीलिए ग्लानि नहीं करना, उसमें जो हो गया, असंख्यात गुणी कर्म निर्जरा का साधन मिल गया, खुश होना चाहिए। अब परीक्षा है अपनी निर्जरा कितनी होती है। महाराज जी ने देखा तो महाराज जी ने सबसे पहले क्या सोचा बताओ? महाराज जी ने सबसे पहले ये सोचा, हे भगवान, मैंने इनको कौन सी गलत औषधि दे दी? मेरे से कहाँ गलती हो गई, चूक कहाँ हो गई मुझसे? उनको नहीं कह रहे हैं, वो स्वयं की निंदा कर रहे हैं। अपनी निंदा करने से उच्च गोत्री होता है, दूसरे की निंदा करने से नीच गोत्री होता है। जिसने आगम पढ़ा है वो जानता है कि दूसरे की नहीं करना क्रिटिसाइज, अपनी करो तो फायदा है। महाराज को लगा क्या कर दिया मैंने, और महाराज ने अपने हाथ से सब पूरा साफ किया।
जो जिस तरह की जो मर्यादा में रहकर के उन्होंने पूरा, तब उस देव को लगा वास्तव में इनसे बड़ा सेवा करने वाला तो कोई जान पहचान थी उनसे। सेवा के क्षेत्र में जान पहचान नहीं, गुण देखे जाते हैं, धर्म देखा जाता है। ये हमारे क्या लगते हैं इससे मतलब नहीं, धर्म क्या है और किस तरह से करना है, बस इतना ही। देव ने क्षमा मांगी उनसे, रूप बदला अपना, मुनि के रूप में आ गए थे, रूप बदला और बार बार क्षमा मांगी, महाराज जी क्षमा करो, परीक्षा के लिए मैंने ऐसा किया। लेकिन आपके समान वास्तव में, जैसा सुना था स्वर्ग में, आपके समान दूसरा कोई इस धरती पर अभी मेरे देखने में तो नहीं आया। इससे बड़ा ग्लानि जीतने वाला, दूसरे की सेवा करने वाला व्यक्ति नहीं। तो सबसे बड़ी ग्लानि यही होती है, वमन और विरेचन। मल देख ले और वमन देख ले तो अच्छे को उल्टी हो जाए, लेकिन उसमें भी अपने आप को कंट्रोल रख करके करना बहुत बड़ी बात। तभी तो असंख्यात गुणिक कर्म की निर्जरा विशेष होती है, और इसको विशेष रूप से अंतरंग तप कहा गया। इस तप के द्वारा विशेष कर्म की निर्जरा, कितनी असंख्यात गुणी, असंख्यात गुणी, असंख्यात गुणी। जितने निर्मल भाव से करेंगे जितनी निर्मल भाव से वैयावृत्ति करेंगे तो कर्म पक जाएंगे, और पकेंगे तो बोलेंगे हम तो जा रहे हैं, हमारी मेहमान नवाजी खत्म हो गई, अब दूसरे की चालू हो गई है। तो अपने को अब कोई पूछ नहीं रहा है। जब मेहमान को नहीं पूछते हैं तो वो अपना बोरिया बिस्तर बांध करके भाग जाता है। अब उसी की सत्कार करते बैठो तो वो तो जम के बैठेगा, बोले कब, अभी तो कुछ सोचा ही नहीं हमने, रिटर्न टिकट अभी तो कटाया ही नहीं, अभी तो देखते हैं, अभी तो थोड़ी दिक्कत वहां पर ऐसा है, अभी यहाँ ठीक है। तो मुनि महाराज की स्तुति की, पूजा की, वंदना की उसने, धन्य महाराज, और अपने स्थान पर चला गया। कौन से मुनि महाराज थे? नंदीश्वर महाराज, जो जा रहे थे आत्मभक्ति थी, लेकिन संयोग से धर्म की प्राप्ति हो गई, और उसमें भी विशेष रूप से वैयावृत्ति तप में प्रसिद्ध हो गया। असंख्यात गुणिक कर्म की निर्जरा। आगामी भाव में उनसे भी एक चूक हो गई। इतनी वैयावृत्ति की उन्होंने, इतनी वैयावृत्ति की कि उनको उस कर वैयावृत्ति के फलस्वरूप कहा ना, निषदिन वैया वृत्य करैया, सो नीचे भव नीर तिरैया। इतनी वैयावृत्ति की थी, जो 16 कारण भावनाएं आती हैं उसमें वैयावृत्ति भावना आती है, तो उसके द्वारा विशेष रूप से तीर्थंकर प्रकृति के बंधन में कारण बनती है। और उन्होंने इतनी अर्जित कर ली थी वो सब परिस्थितियां कि तीर्थंकर बनते वो। कौन? नंदीश्वर महाराज। लेकिन चूक हो गई, उन्होंने निदान कर लिया, किसी को देख लिया, इतना वैभव, ऐसा मुझे भी ऐसा प्राप्त हो, मैंने जो तपस्या की उसके फलस्वरूप सोच लिया। जब निदान कर लेते हैं तो जितना मिलना है उसमें से कम हो जाता है। तीर्थंकर बनने वाले थे लेकिन कामदेव बने। अगले अब समय तो मनुष्य मुनि बनकर के सब लिखना लेकर के देवगति गए, देवगति से आए वसुदेव बने, कृष्ण के पिता वसुदेव। कामदेव थे ना, बहुत सुंदर थे, उनकी कथा अलग है और कामदेव की तो तप के द्वारा सिद्धि भी प्रसिद्धि भी दोनों, और आत्महित सर्वोपरि। आत्मिक आनंद के लिए, दूसरे के लिए नहीं, अपनी आत्मा के आनंद के लिए। दुखी तो है, अनादिकाल से दुख ही दुख में है। तो उत्तम तप धर्म, और उसमें ये वैयावृत्ति, देखो वैयावृत्ति किया उन्होंने, तो वैयावृत्ति करते समय सभी प्रकार के तप हो जाते हैं, ये ध्यान रखना। वैयावृत्ति करते समय सभी प्रकार के तप हो जाते हैं, एक तप में ही सभी अंतर्भूत हो जाते हैं।
वैयावृत्ति करते समय परिस्थितियाँ ऐसी बन जाती है, कभी कभी उपवास भी करना पड़ता है, अनशन हो जाता है। कंडीशन ऐसी बन गई, ऐसे लगे 24 घंटे निकल गए, कुछ नहीं कर सकते, भोजन नहीं, अनशन हो जाता है। जल्दी जल्दी आना है करके उन्होंने करके आ गए, वैयावृत्ति करना है। वृत्ति परिसंख्यान जितने भी हैं सब किसी न किसी रूप में पलते जाएंगे आपके। रस परित्याग अपने आप हो जाते हैं। दयानंद विविक्त संन्यासन, रात भर जागना पड़ रहा है, 1 करवट सोना क्या, बैठना ही बैठना हो रहा है पूरा, लेटने की तो बात ही नहीं है। काय क्लेश तो हो ही रहा है। प्रायश्चित प्रतिक्रमण भी होता है, कुछ गलती हो गई तो अरे मैंने ऐसा कैसे कर दिया, जैसे महाराज जी ने किया, कौन सी चूक हो गई मुझसे। आत्मालोचना भी होती है, चलती रहती है। ऐसा नहीं कि प्रतिक्रमण करते समय ही होती है, जब भी कुछ हुआ गलत तत्काल गलत हो गया। विनय जिसके प्रति करते हैं, विनय के साथ ही करते हैं, वैयावृत्त कर ही रहे हैं। और उसके बाद प्रायश्चित, विनय, वैयावृत्त, स्वाध्याय करते हैं ना। स्वाध्याय का मतलब क्या, किताब पढ़ना, शास्त्र पढ़ना। स्वस्य अध्ययनम स्वाध्याय, अपने परिणामों का प्रति समय अध्ययन करते रहना। नहीं कुछ आता, नमोकार मंत्र का जाप करते रहना, बोलते रहना, ये भी स्वाध्याय है। नमोकार मंत्र पढ़ना भी स्वाध्याय है, पढ़ना ही पढ़ना स्वाध्याय नहीं। सब कुछ आ गया, प्रायश्चित, विनय, वैयावृत्त, स्वाध्याय और वित्सर्ग, काय के प्रति ममत्व छोड़ना, अपने आप छूट जाता है। जब दूसरे का ख्याल रखते तो अपना ध्यान ही नहीं रहता, मेरा शरीर है कि नहीं है, मैं क्या खाया क्या पिया, कम ज़्यादा कुछ मालूम नहीं पड़ता। जब दूसरे की सेवा कर रहे हो ना तो कम ज़्यादा कुछ मालूम नहीं पड़ता। जब फालतू बैठे हो ना तब समझ में आता है, आज ये ठीक नहीं है, आज ये ठीक नहीं है। और उत्कृष्ट है 12 तपों में अंत में ध्यान। ध्यान 4 प्रकार का, आर्त, रौद्र, धर्म और शुक्ल। आर्त ध्यान करना नहीं, रौद्र ध्यान करना नहीं, अभी वर्तमान में शुक्ल ध्यान तो है नहीं, तो बचा धर्म ध्यान। तो धर्म ध्यान वैयावृत्ति करने वाला तो प्रति समय कर रहा है। तो ऐसा नहीं कि एक तप कर लिया तो एक ही हो रहा है, 12 हो रहे हैं उसमें। परिणामों को और अपने पुराने मेहमानों को तपाने का सबसे अच्छा तरीका है तप। अब चाहे वैयावृत्ति के रूप में करें, विनय के रूप में करें, प्रायश्चित के रूप में करें, किसी भी रूप में, और सभी रूप में थोड़ा थोड़ा करें, सबका लक्ष्य तपाना है, पकाना है। जो अनादिकाल से बैठे हैं मेहमान, उनको पकाओ, इतना इरिटेट हो जाए वो कि वो भाग जाए, पक गया मैं, और ऐसा बोल करके भाग जाए। कौन भाग जाए? कर्म। कितने? 8। यही सबसे ज़्यादा दुख देने वाली चीज़ है जो अपने साथ बैठे हैं। क्यों? हमने एक्सेप्ट किया है, मेहमान नवाजी कर रहे हैं खूब, हाँ ऐसा ऐसा, चलो बैठो आओ, स्वयं ने बुलाया है और बुलाते जा रहे हैं, पता है फिर भी बुलाते जा रहे हैं। ज्ञात हो गया इनको भगाना है तो भी नहीं, थोड़ा और, बहुत दिन बाद आए, पता नहीं बाद में कब आए। कर्म क्षयार्थम तप्यते तप, आपका उत्तम तप धर्म आज हो गया। कर्म के क्षय के निमित्त ही इसको धारण किया जाता है। और इसमें नंदीश्वर महाराज को याद रखेंगे किस तरह से उन्होंने एक तप के माध्यम से सारे तपों को पालन किया। और इसमें विषय कसाय तो अपने आप छूट जाते हैं। जो तप की परिभाषा में आता है ना कि विषय कसाओं को छोड़ करके, तो विषय कौन से? पंचेंद्रिय के विषय और कसाय चारों। तो वैयावृत्ति करने वाले के अंदर न पंचेंद्रिय के विषय के प्रति आसक्ति रहती है, मुझे ये चाहिए, ये करना, ऐसा कुछ भी नहीं, वो अपने उसी कार्य में लग चित्त है। और चारों कसाएं भी अपने आप उपशमित हो जाती है, अपने आप होती है।
लक्ष्य अच्छा है तो अपने आप उपशमन को प्राप्त हो जाती है। ऐसे उत्तम तो धर्म को बार बार नमस्कार करते धारण करें हम भी। अहिंसा परमो धर्म की।